अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। महलूक पुलिस एहलकारों को यौम शहीदा पर LG ने पेश किया खिरात, कहा अस्कृत पसंदों के खात्मे तक चैन नहीं लेंगे। हालिया हलाकतें, कश्मीर के भाईचारा पर था हमला। श्रीनगर में यौम पुलिस शहीदा के मौके पर दिलबाग सिंह का बयान। पुंछ और बारामूला के सैयदपुरा में IEDs बनाए गए नाकारा, फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई। पुंछ के मेंधार में 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। 7वें दिन भी जम्मू पुंछ शाहराह ट्रैफिक के लिए रखी गई बंद। श्रीनगर में 2 व्हीलर गाड़ियों की जारी रही जब्त, अवाम में शदीद नाराजगी, कहा हमें किया जा रहा है हरासा, सिक्योरिटी बुनियादों पर कार्रवाई, पुलिस का ट्वीट। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात जीतने बीजेपी नफरत को फैला रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में खिताब, मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। कश्मीर में अब बच्चे और खवातीन भी सिक्योरिटी शक के दायरे में। 10 साला बच्ची के बैग की तलाशी की तस्वीर पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। मरकजी ममलिकती वजीर आयुष का दौरा, श्रीनगर शोबे सेहत के आला सतही इजलास में की शिरकत। श्रीनगर में वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रोग्राम का इनेकाद, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर ने प्रोग्राम को किया मुखातिब। आबी गुजरगाह में हाउस बोट डूब गया, मुतासरा खानदान ने मुआवजे का किया मुतालबा। और मरकजी इमाम बारगाह में ईद मिलाद प्रोग्राम का किया गया इनेकाद, हफ्ता वहदत के तहत सुन्नी शिया मुसलमानों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में आज 2 मुकामात पर IEDs को नाकारा बना दिया गया। पुंछ के सरनकोटे में फोर्सेस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए IED को नाकारा बनाया। तफसीलात के मुताबिक महरा देहात में फोर्सेस तलाशी मुहिम के दौरान इलाके में धमाकू मवाद पाया गया, जिसके बाद इलाके को सील करते हुए यहां बम स्क्वाड टीम को तलब किया गया और महफूज तरीके से IED को नाकारा बनाया गया। दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर के बारामूला सैयदपुरा देहात में भी एक IED को नाकारा बनाया गया। बताया गया है कि 32 RR के एक रफियाबाद के देहात सैयदपुरा में पंचशीट के करीब IED नस्ब पाया गया था, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम को तलब करते हुए IED को नाकारा बनाया गया। बताया गया है कि अस्कर पसंदों ने रिमोट कंट्रोल से मरबूत IED नस्ब किया था, जिसको नाकारा बनाते हुए फोर्सेस ने एक बड़े सानहे को टाल दिया। पुंछ में सरहद से मुत्तसिल जंगलात में फोर्सेस की जानिब से आज 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा और यहां वक्फे से फायरिंग की आवाजें फिजा में गूंजती रहीं। मेंधार भाटा धड़िया के नारकास जंगलात का फोर्सेस की जानिब से पिछले 11 दिनों से मुहासरा बदस्तूर जारी है। इस जंगल में फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन मुसलसिल जारी है। एहतियाती इक़दाम के तहत आज 7वें दिन भी जम्मू पुंछ शाहराह पर ट्रैफिक को बंद रखा गया। इस दौरान पुंछ के सरहदी जंगलाती इलाकों से गुजरने वाली तमाम शाहराहों और देहात और टाउन में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर आम गाड़ियों, राहगीरों की भी जामे तलाशियां ली जा रही हैं।
मेंढर के भाटा दुनिया के नाड़ खास जंगल में चलने वाला एनकाउंटर आज मुसलसल 11वें रोज भी जारी रहा और इस दौरान अगरचे कल शाम से लेकर ताहाल तक किसी भी अतराफ से गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी है, लेकिन यहां पूरे इलाका को घेरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन को मजीद बढ़ा दिया गया और पूरे इलाके का यहां पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वाज़ेह है 11 अक्टूबर को जिस तरह से चमरेड़ इलाका के जंगलों में गश्ती पार्टी पर हमला किया गया था और जिसके नतायज में एक जेसीयू समेत दीगर 4 फौजी जवान वीरगति हासिल कर गए थे और 3 रोज तक यह एनकाउंटर बंगियाई और चमरेड़ इलाका के जंगलों में मुसलसल जारी रहा और सर्च ऑपरेशन भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मेंढर के भाटा दुनिया के संग्योट इलाका में यह सर्च ऑपरेशन जारी था, जहां पे भी दोबारा से गश्ती पार्टी पर हमला किया गया था और जिसके नतायज में 3 जवान समेत एक जेसीओ वीरगति हासिल कर गए थे और जिसके बाद यह एनकाउंटर भाटा दुनिया के नाड़ खास जंगलों में मुसलसल जारी है और जिसका आज 11वां रोज हो चुका है और यह एनकाउंटर मुसलसल जारी है। एक जानिब जहां अगरचे कल शाम से लेकर ताहाल तक कोई भी गोलियों की आवाजें सुनाई नहीं दी हैं, लेकिन सिक्योरिटी को यहां पे मजीद बढ़ा दिया गया है। एसओजी, पैरा कमांडो और फौज की जानिब से पूरे इलाका को घेरे में लेकर यहां पे सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है और अस्करियत पसंदों के ठिकानों को तलाश किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से लगातार जम्मू पुंछ शाहरा को भी ट्रैफिक निजाम के लिए मुअत्तर रखा गया है, जिसकी वजह से अगरचे मुसाफिर गाड़ियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस एरिया को घेरे में लेते हुए जिस तरीके से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को मजीद बढ़ा दिया गया है और इस एरिया के साथ जुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पे पुलिस की जानिब से चेकिंग मुहिम का सिलसिला शुरू है और हर आने जाने वाले के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और गाड़ियों की चेकिंग भी मुसलसल जारी है। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 टीवी न्यूज। श्रीनगर में 2 व्हीलर गाड़ियों की चेकिंग और बड़े पैमाने पर उनके जब्त किए जाने पर मुकामी लोगों में काफी बरहमी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से श्रीनगर में शाहराहों पर 2 व्हीलर गाड़ियों को रोकते हुए उन्हें मुबैना तौर पर जब्त किया जा रहा है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। वो ये समझने से कासिर है कि दस्तावेजात चेकिंग के नाम पर गाड़ियों को पुलिस अपनी तहवील में लेते हुए उन्हें गाड़ियां बाद में आकर हासिल करने के लिए कह रही है। लोगों का मानना है कि महज वजीर दाखिला अमित शाह की आमद के पेश नजर उन्हें हरासानियों का सामना है। इसी दौरान कश्मीर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग या उन्हें अपनी तहवील में लेने के मामले को वजीर दाखिला के दौरे से लाताल्लुक करार दिया। इस जिम्मन में कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि चंद बाइक्स को जब्त किया गया और चंद एक टावर से मुंसलिक इंटरनेट को मुनक़ता किया गया, लेकिन इसका ताल्लुक वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे से नहीं है, बल्कि ये खालिस्तानी दहशतगर्दाना तशद्दुद की रोकथाम के लिए है। कोशिश करो भाई यहाँ पे हो रहा है ऐसा, 2 व्हीलर्स को रोका जा रहा है, उनको बोल रहा है आपको वेरिफिकेशन करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, मगर हो ये रहा है बाइक्स को जो 2 व्हीलर्स हैं उनको पुलिस स्टेशन के अंदर ले जा रहा है और उनको वहां पे हेल्ड किया जा रहा है, उनको सीज किया जा रहा है। ये बोल रहे कि आपको 25 के बाद देगी, आपको शाम को देगी, आपको 1 घंटे का, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि ये किस लिए ये जो है बाइक्स और जो 2 व्हीलर्स है ये हेल्ड कर रहे हैं। नोटिस भी कोई जगह कोशिश करो भाई जगह कोशिश करो भाई एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज यौम यादगार पुलिस शहीदा के मौके पर अपनी जान कुर्बान करने वाले पुलिस मुलाजमीन को खिराज पेश किया। श्रीनगर के
जेवान में आज पुलिस यादगार पर मुनक्किदा प्रोग्राम में LG जम्मू कश्मीर ने शिरकत की और इस मौके पर अपने खिताब में LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि कश्मीर से अस्करत पसंदों को खत्म करके ही चैन लेंगे। LG ने आज पुलिस यादगार पहुंचकर यहां पुलिस मुलाजमीन को याद किया जिन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि आम शहरियों और गैर मुकामी मजदूरों की हालिया हलाकतों में मुलविस लोगों को उनके काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने कहा है कि हम कश्मीर की सरजमीन से मिलिटेंसी को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। इन्होंने पड़ोसी मुल्क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और बलिदान पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता और पूरा पुनः दोहराना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो कायराना हमले हुए उसके पीछे जो भी गुनाहगार हैं उन्हें अपने वर्ग और कुटुंबों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूँ कि हम कश्मीरियत की मिट्टी से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए विकास को अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के तथा हर नागरिक की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस प्रकार निर्दोष लोगों के खिलाफ दहशतगर्दों ने अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ एक स्वर से आवाज उठाने की जरूरत है। मैंने कई लोगों के वक्तव्य पढ़े कई मस्जिदों से माइनॉरिटीज गरीब बेसहारा लोगों की सुरक्षा के लिए आह्वान किए जाते हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। इस अवसर पर मैं सभी प्रबुद्धजनों से भी आग्रह करता हूँ कि समूचे जम्मू कश्मीर को एक मत एक स्वर में आज बोलने की जरूरत है ताकि एकजुट होकर हम आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकें। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने यौम पुलिस शहीदा के मौके पर महलूक पुलिस मुलाजमीन को याद करते हुए उन्हें खिराज बाद अज मर्ग पेश किया। दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में यौम पुलिस शहीदा के मौके पर यादगार शहीदा पहुंचकर पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों को खिराज पेश किया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा है कि वादी कश्मीर में आम शहरी बिलखुसूस अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हालिया हलाकतें यहाँ की रिवायती भाईचारे पर हमला है। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुलविसीन को मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाल ही के दिनों में बेगुनाह लोग जो जहां गोली का निशाना बने, दहशत और वहशत की भवानियत का सबूत जो जहां चल रहे आतंकवाद के पुर्जों ने दिया, जो पाक की हदायतों पर यहाँ पर अमन और अमान को खराब करना चाहते हैं, लोगों की जान माल का नुकसान करना चाहते हैं, कि जहाँ की आपसी भाईचारे और आबादारी की रवायतों के ऊपर भी हमला है, जहाँ के अमन की तरफ और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए कदमों के ऊपर भी हमला है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर भी हमला है, कि जो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मकसद को और सुधारना चाहते हैं, वो आगे ना बढ़ पाए, उसको रोकने की एक साजिश है। ये साजिश का न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि हमारे साथी जितने भी CAPF के जवान ऑफिसर हमारे साथ काम करते हैं वो मिलकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि आवाम की तरफ से भी इसका जवाब ठीक तरीके से उनको मिलेगा। महकमा पुलिस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक साल के दौरान 17 पुलिस एहलकारों ने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता एक बरस के दौरान 17 पुलिस एहलकारों ने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान अपनी जानें निछावर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल गुज़िश्ता यानी 21 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2021 तक
कुल 377 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान अपनी जानें निछावर की। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 17 एहलकार शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि इन 17 एहलकारों में 2 इंस्पेक्टर, 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 11 कांस्टेबल और 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPOs शामिल हैं। पुलवामा, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा के बशमूल जम्मू, पुंछ और दीगर हिस्सों के जिले हेडक्वार्टर्स में यौम पुलिस शहीदा के मौके पर पुलिस लाइन्स में प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। यादगार शहीद पुलिस पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं, उन्हें बाद अज मर्ग सलामियां पेश की गईं। मार्टर्स डे पे हर साल करते हैं, इस साल भी किया हमने। आज हमारी इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं इसमें, और हम कोशिश करते हैं इसमें जो अंडर 19 ज़्यादा टैलेंट हो वो उभर के आए, ताकि उनको आगे फ्यूचर अच्छा रहे। ये कोशिशें हमारी तरफ से। आज हमने इस साल वॉलीबॉल का भी रखा है, कबड्डी का भी रखा है, तो वो भी इसी में हम कर रहे हैं इनाग्रेट। वो भी आज ही शुरू हो रहा है। तो ये हमारी तरफ से एक है कि कोशिश है कि हमारी जो सोसाइटी में जो टैलेंट है वो निकल के आए बाहर, और लोग अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन बने यहाँ से। छत्तीस 36,000 जो पुलिस वाले हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए और लोगों की हिफाजत के लिए अभी तक अपनी जानें कुर्बान की हैं पूरे देश में। हमारे जम्मू कश्मीर में इस साल 17 लोगों ने अपनी शहादत जो है वो चाहे वो लाइन ऑफ ड्यूटी में किसी भी तौर से, चाहे काउंटर टेररिज्म में दी या और खिदमत पेश करते हुए दी है। तो ये दिन हमें एक अपने आप में एक और वायदा जो है वो करने के लिए हमें याद दिलाता है कि उन शहीदों की जिन्होंने हमारी इस जो हमारे प्राइड को है वो बरकरार रखा, और हमें भी वो प्रेरणा देते हैं कि हम भी उनके नक्शो कदम पे और इस देश की सालमियत के लिए। आज हमने उन सब लोगों को ट्रिब्यूट्स किया है जिन्होंने देश के लिए, हम लोगों की सलामती के लिए अपनी जान निछावर की है। हम यहाँ सब उनको खिराज अकीदत पेश करने आए थे, उनको सलाम करने आए थे कि उनकी वजह से हम आराम की नींदें सोते हैं, आराम से जीते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ जो शहीद हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ उनका दुख बांटने के लिए, उनकी सहानुभूति के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और हमने तमाम शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी है। देखिए, आज जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पुलिस ने यहाँ पे श्रद्धांजलि जो शहीदों को दी है, ये 1959 में जो करगिल में हमारी CRPF की एक टुकड़ी थी जिस पे चाइनीज़ ने कुछ हमले किए, फायरिंग की और कुछ ग्रेनेड फेंके, जिसके नतीजे में हमारे CRPF के 10 जवान जो हैं वो शहीद हुए। उस दिन जो डेट थी वो 21 अक्टूबर थी।
तो उस दिन के बाद हर साल 21 अक्टूबर को हमारे JNK में हमारी जो पुलिस है वो उनको ये दिन जो है वो श्रद्धांजलि दी जाती है। जिन जवानों ने हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जानें जो कुर्बान की हैं, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर कड़ी तनकीदें करते हुए इल्जाम आयद किया कि दरअसल बीजेपी नफरत को फैलाते हुए उत्तर प्रदेश के इंतखाबात जीतना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पार्टी वर्कर्स के एक इजलास को मुखातिब करते हुए बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो मुल्क भर में नफरत को फैलाते हुए उत्तर प्रदेश के इंतखाबात जीतना चाहती है। इन्होंने इस तरह के अमल को फौरी रोकने पर जोर देते हुए इंतबाह दिया कि ये मुल्क को तकसीम करने का बाइस बनेगा। कहाँ गए? हमारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो, अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं, आज पहाड़ों पे भी PhD वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में? मगर नहीं हुआ, और यही है। पिछला इलेक्शन भी जीता गया, बालाकोट बालाकोट बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया, तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई, आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं। जो 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह से नफरत बढ़ती रही। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी जबरदस्त होती। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, और हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम चढ़े रहे। मारो कितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, इसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पैदा करने वाला वो है,
मैं तो बार बार ये कहता हूं। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी सरबराह व साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में अब खवातीन और बच्चे भी सिक्योरिटी के शक के दायरे में हैं। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली एक सीआरपीएफ एहलकार की जानिब से कमसिन बच्ची की बैग की तलाशी वाली तस्वीर पर महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करते हुए कहा है कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का मंजर है, जहां अब खवातीन और बच्चों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को इस रास्ते पर बीजेपी ने लाया है। उनकी पॉलिसियों ने हमें कई दहाइयों पीछे ढकेल दिया। श्रीनगर में आलूदगी, गंदगी और फजलात की नकासी से मुताल्लिक एक मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मिशन डायरेक्टरेट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जम्मू कश्मीर की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर रूरल जम्मू कश्मीर के बशमूल डिस्ट्रिक्ट पंचायत ओहदेदार, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले जहदकारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। डायरेक्टर रूरल ने इस मौके पर कहा है कि उनका महकमा जम्मू कश्मीर के कम से कम 10 ब्लॉक्स में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाएगा। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट, समाजी जहदकार सैयद फरहत ने भी इस प्रोग्राम को मुखातिब किया और वेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत और ज़रूरत से भी सभी को वाकिफ करवाया। डायरेक्टर एनजीओ सरतौक इम्तियाज़ अली ने प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक तफसीलात पेश की। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हुआ, जो कि हमारे रूरल एरियाज़ हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट खाली अब प्रॉब्लम नहीं है खाली अर्बन एरियाज़ या सिटीज़ की, ये प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ की भी। क्या बोलते हैं, हमारे गांव देहात है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा जमा हो रहा है और लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उसको एड्रेस करने के लिए अब जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो उनका है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इसलिए कि ताकि जो है आवाम के बीच में अवेयरनेस हो। उसके अलावा यहाँ पे हैं तमाम ब्लॉक से यहाँ पे जो है यहाँ पे आए हैं जो हमारे बीडीओज़ हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे आए हैं जो हमारे पंचायत के हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ पे आज यहाँ पे एक क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, ताकि इस हवाले से उनको भी जानकारी मिले और जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और बाकी लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि इस हवाले से क्या किया जाए। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था जो कश्मीर बेस्ड जो है, कश्मीर वैली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो है स्वच्छ भारत मिशन के और कुछ बीडीओ साहिबान भी आए थे। हमने जो है एक्सपर्ट भोपाल से उसको इनवाइट किया हुआ था, ये मिस्टर इम्तियाज़ अली करके है, एक्सपर्ट है ये प्लास्टिक मैनेजमेंट में, इनको प्लास्टिक पंडित भी बोला जाता है। ये बहुत ही हैज़ ट्रैवल्ड लॉट इन विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। तो इनके साथ हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 है जो हम इस वक्त अंडर इम्प्लीमेंटेशन है हर गाँव में, तो उसके बारे में हम टिप्स ले रहे हैं। जो हमारे ज़रूरी जो गाइडलाइंस हैं उनको हम दोहरा रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करना है, एनजीओज़ के साथ काम करना है। वो गाइडलाइंस में भी प्रोवाइडेड है कि एनजीओज़ के साथ हमें काम करना है। तो उसके बारे में इस वक्त ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये आज एक दिन चलेगा, तो मुझे उम्मीद है इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। मरकजी वजीर बराए आयुष बहबूद व ख़वातीन अतफाल डॉक्टर एम महेंद्र भाई ने आज श्रीनगर में शोबे सेहत के ओहदेदारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क भर में एक बिलियन टीका अंदाजी के अमल पर मेडिकल अमले की खिदमात को खूब सराहा।
आज मैं जम्मू और कश्मीर का दौरा पे आया हूँ और श्रीनगर में यस्टरडे इवनिंग में आ गया और आज ये बहुत ही अच्छा दिन है कि पूरा देश 100 करोड़ डोज कंप्लीट कर दिया है कोरोना वैक्सीन का। और ये जम्मू कश्मीर ने तो इतना कीर्तिमान स्थापित किया है कि पहला डोज तो 7% सब लोगों को दे दिया है और दूसरा डोज भी करीब 42% लोगों को दे दिया है कोरोना वैक्सीन का। और कोरोना के समय में हमने कितनी जानें गंवाई, हम सब उसके साक्षी है। और फिर से थर्ड लेयर कोरोना की न आए, इसलिए जो मोदी जी की वजह से आज ये थर्ड डोज, ये आज सेकंड डोज का यहाँ मैंने खुद ही ऑब्जर्वेशन किया। और यहाँ का पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरी जम्मू और कश्मीर की जनता और सब जर्नलिस्ट लोग, क्योंकि आपका भी बहुत रोल है इसमें कि इसका जो कैनवासिंग है आपके थ्रू ही हुआ कि वैक्सीन लो। तो मैं सब लोगों का थैंक यू भी बोलता हूँ और धन्यवाद भी बोलता हूँ। एसएमसी बल्दिया श्रीनगर का आज कमिश्नर बल्दिया अत्तर आमिर खान की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में महकमे माल के अहदेदारों के बशमूल बल्दिया के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अगर इसका इंटरेस्ट है 10% फॉर एग्जांपल, 10% से अगर 7% सबवेंशन है, मींस 3% इफेक्टिवली इनको देना। हाँ, वही कितना वो कितना है वो 3% या 3% या 4%? वो कैलकुलेशन जो होते हैं ईएमआई कैलकुलेटर में, इनको तो पूरा चढ़ा है। जब आपका आ जाए उनके अकाउंट में क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है इनके अकाउंट में। ओके सर, दही मुझसे ज्यादा बोल मुसद ना कर तिम जिक्स आसान बकाया तिम तो एक्सेप्ट करन, मतलब बैंक शू वनान ऐसे आख का ब्रो करिए पतिम छ करा ब्याह कर। कौन से बैंक में? मतलब जेके बैंक सर। और वो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व 2 लाख वाला कौन सा लोन है? न्यूनतम में। अच्छा, न्यूनतम में जो आप 2 लाख का देते हो जी सर, उसमें एक चीज है ऑटो वालों को, टाटा गाड़ी वालों को तथ करो लट रिक्वेस्ट इन सर ये दपो इन दोस अगर कह स्कीम गसान यह कर दो पुलिस तो यूनियन थ्रू, यूनियन का कोई स्टैम्प या कोच वालों को हम ये देना चाहते हैं सर। ये पतिम 5 रसीद तम कंडक्टरों तम तम सर दुकानदारों तम सेल्समैनों युथी तम म्यूनसिपलिटी मज आए सर ये तम अगर बहुत वेंडर वोल मेन बई तोर्मुत मेन मल तोर्मुत वेंडर टच सर सर महलुक कह लड़का पे युथी पगह कह जाय मिलान वन जाय मिलने सर अत महलुक लड़का ये महलुक बे तेल कुछ बे सर तन गसान सह सर ये सात साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होती ही इंतखाबात का इनेकाद अमल जाएगा। सुनील शर्मा ने आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में एक इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें अल्ताफ ठाकुर के बशमूल दीगर ने शिरकत की। पाँच अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेशन जो जम्मू कश्मीर से हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव हर प्लेटफॉर्म पे हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है और लोग भी इस बात को मोहर दे रहे हैं कि जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, ये आतंकियों का और इनके सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी बौखलाहट का नतीजा है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, अलगाववाद को मुक्त करने के लिए जो कदम उठाए हैं, जो स्टेप्स उठाए हैं, मुझे लगता है कि जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। आज हालात बहुत बदले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं। तो बताना चाहूँगा, यदि आप आंकड़े निकालेंगे, आप 2014 के पहले से भी आंकड़े निकालिए
और आज भी आंकड़े निकालिए। जहां तक सरकारी नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज इन्हीं दिनों में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू में अपीयर हुए थे या बाकी जिस प्रकार से अप्लाई किया था। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 14,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। 21 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना नज़रिया है जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं, और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो पार्लियामेंट का है, ये कहा है कि स्टेटहुड हम रेस्टोर करेंगे। यूं ही हालात केंद्र को पूरी तरीके से सामान्य दिखेंगे, स्टेटहुड आएगा। इसमें किसी को भी अब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, और चुनावी मुद्दा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लोगों को गुमराह करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूं तो इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर होगा। ये भारत सरकार की कमिटमेंट है, ये भारत सरकार का वादा है कि हम यहाँ पे स्टेटहुड लाएंगे और वो स्टेटहुड आके रहेगा। मुख्तलिफ NGOs रेलवे स्टेशन पर कश्मीर से आने वाले गैर मुकामी लोगों की खिदमत में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। रेलवे पुलिस और मुख्तलिफ गैर सरकारी व समाजी इदारों ने हालिया दिनों टारगेट किलिंग के बाद वादी कश्मीर से नकल मकानी करने वाले गैर मुकामी लोगों का जम्मू के तावी रेलवे स्टेशन पहुँचने पर उनका खैर मकदम कर रहे हैं और इनके लिए मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि SSP जम्मू रेलवेज आरिफ के हमरा SDP रेलवेज रोहित देव जामवाल और दिगर ओहदेदारान ने रेलवे स्टेशन तावी का दौरा किया और वहां कश्मीर से नकल मकानी करने वाले गैर मुकामी लोगों के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। समाजी जहद का डॉक्टर नवाब ने कश्मीर में आम हलाकतों के वाक़यात को इंतहाई दर्दनाक करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने इस तरह के हमलों को जम्मू कश्मीर के बैन मजहबी भाईचारे को खराब करने की एक साजिश करार दिया। हमारी एक तवारीख रही, बहुत बड़े हॉस्पिटैलिटी वाले रहे हैं। ये जो जगह है ऋषि मशहूर की जगह है, हमारा काटफुट ये पसंद नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे समझ में नहीं आता है, जब यहाँ बहुत मिलिटेंसी थी, इतने मिलिटेंसी थी कि हर जगह आपको गन दिखता था, तब भी यहाँ 8 लाख बिहारी बंगाल से लोग आके काम करते थे। आज कुछ साजिश ऐसी है, ये साजिश किस बात की है? हमारे कश्मीर को बदनाम करने की। ये साजिश किस बात की? हमारी कश्मीरियत को बदनाम करने की। इस चीज के लिए हम कश्मीरी साबित हमारा सर हमारा गांव है नील डोगर है सर, पूरे इलाके को सोलर लाइटें नील डोगर की 30-35 ST गुजर तबके के लोग हैं, उनको वो सोलर लाइटें भी नहीं दी। पानी हमारे गांव में एक पानी की लाइन जा रही है, उस पर थोड़ा सुराख है। 40 हमारा सर हमारा गाँव है नील डोगर है सर, पूरे इलाके को सोलर। बडगाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें सुन्नी और शिया उलमा ने शिरकत की और जलसे को मुखातिब किया। अंजुमन शरई शियान की जानिब से इस जलसे का एहतमाम किया गया था।
उखुवत का दीन है और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह मुसलमानों का जो इत्तिफाक है ये भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ख़ास तौर शिया और सुन्नी जो है ये आपस में भाई भाई की तरह रहने चाहिए, क्योंकि इस्लाम उखुवत का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। क्योंकि इत्तेहाद के पीछे हमेशा खुदाई कुव्वत होती है, रहमानी कुव्वत होती है, और तफर्रुका शैतान की कुव्वत होती है और शैतान का ये कारिंदे तफर्रुका फैलाते हैं। अगर हम इस्लाम के मबानी पर नज़र डालें, 90% से ज़्यादा हमारे मुश्तरकात हैं अहले तशय्यो और अहले तसन्नुत के दरमियान। 90% से ज़्यादा हमारे मुश्तरकात हैं और फ़कत 10% से कम हमारे इख्तलाफात हैं। मंतिक के लिहाज से और अक़ली लिहाज से अक़ल भी इसी पर हुक्म करती है कि जो हमारे मुश्तरकात हैं उन पर अमल किया जाए। श्रीनगर के आबी गुजर दरिया जहलम में एक हाउस बोट पानी में डूब गया। 132 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने यहां फौरी तौर पर बचाव इक़दाम किए। हाउस बोट मालिक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए। मुजफ्फर अहमद गासी। ये सिंह हो गया सर 6 बजे सुबह मॉर्निंग में 20 नवंबर को 6 बजे ये सिंह हो गया। हम 4 फैमिली मेंबर हैं जिसमें कि 2 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी है सर। ये पूरा डूब गया था सर। फिर एनडीआरएफ की टीमें आ गई, एनडीआरएफ की टीमें आ गई और सर जेल के पुलिस आ गया, सीआरपी आ गई। उन्होंने सर इसको रेस्क्यू किया। बहुत ही मुश्किल था सामना करना, बहुत मुश्किल। हाँ जी सर आ गया, नायब तहसीलदार सर आ गया, तो पटवारी साहब आ गए, तो पुलिस स्टेशन से बंदे आ गए, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट ले लिया सर। इस तरह हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है सर, ऑनेस्टली हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है। उस रात की सोच से हम कहाँ पे जाए, और ये देखिए सामान सारा बिखरा हुआ है। तहसीलदार साहब ने ये बता दिया कि आज आप मैनेज कर लीजिएगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, तो आप ऐसा कर लीजिए, कल के डेट में हम देख लेंगे। सुबह 6 बजे वो सुबह निंद्र आब शोर मे दोप क्या शोर आब शोर पे हस्बैंड तो वुशारन दोपस तुम थोद नाव डुबेन पे आलो वालो सारनी अन दोपक बचो वन मे शुर वुर अथ मज निक निक शुर बच्चे जो मे गवर्नमेंटस अपील करान कर दो पार्ट इशू कहें शाम खतर तो कहें कत शंग कत बेमो मे निक निक शुर तम मे क्या सड़क पे शंग निक निक शुर मे बचे बचे तो सुबह आबस सो गई अथ मज डुबी तम बचे सुबह अगर सुबह बचावन। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। आज ट्रैफिक मोबाइल मजिस्ट्रेट शफीक मलिक की सरबराही में कनुया पुल के करीब नाका लगाया गया और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात आयद किए गए। आज हमने यहाँ पे जॉइंट नाका लगाया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट साहब। तो इसमें हम जो भी विजिबल जो वायलेशंस हैं उनको देख रहे हैं और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको चलानी कर रहे हैं और उनको फाइन भी हो रहा है मौके पर।
देखिए सुबह से कम से कम 30-40 तो मोटरसाइकिल वालों को हमने चलानिंग दी है, और बाकी अब जो छोटी गाड़ियां हैं, जो इस किस्म की भी गाड़ियां हैं, उनको चलानिंग दे रहे हैं। तो जो वायलेशन कर रहा है उसको हम चलान दे रहे हैं। लोगों तक यही मेरा मैसेज है कि जब भी घर से निकलें तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चलें, चाहे वो जिस फॉर्म में भी हैं वो मान्यता वाले होंगे, लेकिन ये है कि कागज़ लेके चलें। और जो हैं 2 व्हीलर्स वाले वो ख्याल रखें कि हमेशा घर से निकलने से पहले अपना हेलमेट पहन लें। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महलूक पुलिस एहलकारों को यौम शहीदा पर एलजी ने पेश किया खराज, कहा अस्करत पसंदों के खात्मे तक चैन नहीं लेंगे। हालिया हलाकते कश्मीर के भाईचारे पर था हमला, श्रीनगर में यौम पुलिस शहीदा के मौके पर दिलबाग सिंह का बयान। पुंछ और बारामूला के सैयदपुरा में आईईडीज बनाए गए नाकारा, फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई। पुंछ के मेंधार में 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, 7वें दिन भी जम्मू पुंछ शाहराह ट्रैफिक के लिए रखी गई बंद। श्रीनगर में 2 व्हीलर गाड़ियों की जारी रही जब्त की, अवाम में शदीद नाराजगी, कहा हमें किया जा रहा है हरासा, सिक्योरिटी बुनियादों पर कार्रवाई, पुलिस का ट्वीट। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात जीतने बीजेपी नफरत को फैला रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में खिताब, मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। कश्मीर में अब बच्चे और खवातीन भी सिक्योरिटी के शक के दायरे में, 10 साला बच्ची के बैग की तलाशी की तस्वीर पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। मरकजी ममलिकती वजीर आयुष का दौरा श्रीनगर, शोबे सेहत के आला सतही इजलास में शिरकत। श्रीनगर में वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रोग्राम का इनेकाद, जम्मू कश्मीर ने प्रोग्राम को किया मुखातिब। आबी गुजरगाह में हाउस बोट डूब गया, मुतासरा खानदान ने मुआवजे का किया मुतालबा। और मरकजी इमाम बारगाह में ईद मिलाद प्रोग्राम का किया गया इनेकाद, हफ्ता वहदत के तहत सुन्नी शिया मुसलमानों ने की शिरकत। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।